हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो? ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करनी है क्वेश्चंस की। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ही ज्यादा करनी है। आज हम और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अल्फा बीटा गामा डेल is greater than equal to but less than equal to pi, where beta and gamma are not complementary such that 2 cos of alpha 6 cos of beta plus 7 cos of gamma plus 9 cos of del is equal to 0 given है, and 2 sin alpha minus 6 sin beta plus 7 sin gamma minus 9 sin del is equal to 0 given है। फिर कह रहा है if cos of alpha plus del upon cos of beta plus gamma is equal to m upon n, where m and n are relatively prime positive number, then find m plus n। तब m प्लस n की क्या वैल्यू होगी? क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास, फर्स्ट ऑप्शन है 11, सेकेंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 9 एंड फोर्थ ऑप्शन है 7। क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है अल्फा बीटा गामा डेल 0 से पाई के बीच में बीटा गामा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, और ये दो इक्वेशन दी हुई है। इन दो इक्वेशन का यूज करके कह रहा है कि कॉस अल्फा प्लस डेल अपॉन कॉस बीटा प्लस गामा एम और एन के इक्वल, एम अपॉन एन के इक्वल है, और एम और एन आर रिलेटिवली पॉजिटिव प्राइम नंबर है, देन एम प्लस एन की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। चलिए, देखिए ये जो इक्वेशन दी है इसको मैं थोड़ी सी रीअरेंज कर रहा हूं। देखिए किस तरीके से इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 cos ऑफ अल्फा प्लस 9 प्लस, देखो अल्फा के साथ डेल चाहिए तो अल्फा के साथ डेल को लो, प्लस 9 cos ऑफ डेल इज इक्वल टू, अब ये दोनों नंबर को जीरो को उधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस 6 cos ऑफ बीटा माइनस 7 cos ऑफ गामा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फिर मुझे बीटा के साथ गामा चाहिए, तो बीटा के साथ गामा वाले टर्म्स लो, तो 2 sin अल्फा माइनस 9 sin ऑफ डेल इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को शिफ्ट कर दीजिए, 6 sin ऑफ बीटा माइनस 7 sin ऑफ गामा इज इक्वल, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? यस और नो?
इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं क्या करता हूं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करता हूं, दोनों इक्वेशन में बोथ साइड क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा और उसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। मतलब इक्वेशन 1 का बोथ साइड में स्क्वायरिंग करूंगा और ऐड करूंगा, इक्वेशन 2 में भी बोथ साइड स्क्वायरिंग करके ऐड करना है। ठीक है, चलते आगे। मैं इसी क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं थोड़ा सा। ठीक, ऑप्शन में मैंने रफ कर दिए हैं। तो जब बेटा मैं इधर स्क्वायरिंग करूंगा तो मेरे पास लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 2 cos ऑफ अल्फा प्लस 9 cos ऑफ डेल का स्क्वायर, उसमें ऐड करना है मुझे 2 साइन अल्फा माइनस 9 साइन ऑफ डेल का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देखो माइनस कॉमन ले लूंगा तो पॉजिटिव रहेगा, तो 6 cos ऑफ बीटा प्लस 7 cos ऑफ गामा का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर अल्टीमेट पॉजिटिव ही हो जाएगा, इधर आएगा प्लस 6 साइन बीटा माइनस 7 साइन गामा का स्क्वायर। क्लियर है? अब बस a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर से हमें इसे ओपन करना है। तो लेट्स सी, यह आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ डेल, यहां लगाओ a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी 9 का स्क्वायर 81 आएगा यहां पे, माइनस 2ab साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ डेल, ठीक, इक्वल टू, फिर यहां लगाओ a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 84 कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ गामा, फिर लगाओ a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 84 साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गामा। क्लियर है? क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो गौर से देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है बेटा, 4 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज 1, तो यहां पे आ गया 4। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 81, बाकी 1 हो गया। अच्छा, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, कैंसिल नहीं हुआ, कैंसिल नहीं हुआ, कैंसिल नहीं हुआ, ठीक, कैंसिल, क्योंकि कॉस अल्फा कॉस डेल है, साइन अल्फा साइन डेल है। इन दोनों में क्या कॉमन है, गौर से देखो, 36 प्लस 36, तो ये बच गया कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ डेल माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ डेल इज इक्वल टू, इसमें और बेटा इसमें क्या कॉमन है, 36, तो अंदर बचेगा कॉस ऑफ स्क्वायर बीटा प्लस साइन ऑफ स्क्वायर बीटा, दैट इज 1 हो जाएगा। क्लियर? 49 49 क्या कॉमन है, 49, अंदर 1 हो गया। अगेन इसमें और इसमें क्या कॉमन है बेटा, 84, फिर अंदर बचेगा कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ गामा माइनस साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गामा। क्लियर है? ये मेरा 85 हो रहा है, ये भी 85, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इधर आया 36, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला बना कॉस ए प्लस बी का, 84 कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला बना कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, इसको अपॉन में ले आओ, इसको इसके अपॉन में ले जाओ, तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस डेल कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आ गया 84 अपॉन 36, और अगर मैं 12 से कट करूं तो 7/3, तो दैट इज m अपॉन n, तो m प्लस n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 10 आ जाएगी, और आई थिंक 10 हमारे ऑप्शन में भी था। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है, एक बार आप देखिए, कुछ नहीं था, बस जो 2 इक्वेशन थी उनको थोड़ा रीअरेंज किया
उसके बाद बोथ साइड स्क्वायरिंग करी और दोनों को ऐड किया, और ऐड करने पर हमारे पास यूनिक आइडेंटिटी बन रही है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1, कुछ कॉमन आकर कुछ फॉर्मूला ड्राइव हो गया और दैट इज हमारा, और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए फिर आगे चलते हैं। चलिए अगले एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, find the value of sin theta upon cos 3 theta, cos of 3 theta plus sin of 3 theta upon cos of 9 theta plus sin of 9 theta upon cos of 27 theta plus sin of 27 theta upon cos of 81 theta। क्वेश्चन कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे पहला ऑप्शन गिवन है, मैं ऑप्शन इस साइड लिख देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है sin 81 theta upon 2 cos of 80 theta cos theta। सेकेंड ऑप्शन है 2 cos of 81 theta cos of theta। थर्ड ऑप्शन है sin of 81 theta upon cos of 80 theta cos theta। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्लियर है बेटा? देखिए आसान क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू sin थीटा अपॉन cos 3 थीटा, sin 3 थीटा अपॉन cos 9 थीटा प्लस sin 9 थीटा अपॉन cos 27 थीटा प्लस sin 27 थीटा अपॉन cos 81 थीटा। और ये चार ऑप्शन हमें गिवन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। मैं काम करता हूं, मैं केवल इस पोर्शन को सॉल्व करके देखता हूं, तो ये सब में मुझे रिलेशन मिल जाएगा। क्यों रिलेशन मिल जाएगा? लेट्स सी। देखो यहाँ थीटा है तो यहाँ उसका ट्रिपल टाइम है, 3 टाइम है। तो 3 थीटा है तो उसका ट्रिपल टाइम, यहाँ 9 थीटा है तो उसका ट्रिपल टाइम, यहाँ 27 है तो भी उसका ट्रिपल टाइम आ रहा है, 3 गुना आ रहा है। ठीक है ना? तो किसी एक में रिलेशन निकालो, बाकी हमको आप एज इट इज लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास है साइन थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा। इसमें मैं क्या करता हूं, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। एक काम और करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो क्या हुआ सर, ऊपर वाला फॉर्मूला बना मेरे पास साइन 2 थीटा का, अपोन में आ गया 2 कॉस ऑफ 3 थीटा कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? इससे क्या होगा सर, साइन 2 थीटा है तो भाई 2 थीटा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 3 थीटा माइनस थीटा। 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा। और ये मेरे पास आ जाएगा 2 कॉस ऑफ 3 थीटा कॉस ऑफ थीटा। अब क्या आया, ये वाला 2 मैंने ये बाहर रख लिया और यहां पे साइन ए माइनस बी अप्लाई किया, तो दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और अपॉन में ये क्वांटिटी चल रही है तो इसको सेपरेट कर दिया, कॉस 3 थीटा कॉस थीटा कॉस 3 थीटा कॉस थीटा।
तो फायदा क्या मिला, 1/2, ये कैंसिल आउट हुआ तो साइन बाई कॉस बन गया tan 3 थीटा, माइनस ये कैंसिल आउट हुआ साइन बाई कॉस बन गया tan थीटा। क्लियर है। तो एक चीज आप देख पा रहे हो कि इसको सॉल्व करने पे क्या रहा है, 1/2 आ रहा है बाहर, तो इनको सॉल्व करने पे भी 1/2 आएगा, इनको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पे। तो अगर इसको मैं देखूं तो ये तो तय है कि 1/2 बाहर आएगा ही आएगा। अब देखो जब फर्स्ट को सॉल्व किया तो जो नीचे वाला एंगल है वो कहां हमारा tan के साथ, तो क्या बना tan 3 थीटा माइनस ऊपर वाला एंगल आ गया tan के साथ tan थीटा। तो सोचो इसमें क्या बनेगा, नीचे वाला एंगल आएगा tan के साथ में और ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला एंगल आएगा tan के साथ में, फिर नीचे वाला एंगल आएगा tan के साथ में और ऊपर वाला एंगल आएगा tan के साथ में। सिमिलरली इधर नीचे वाला एंगल आएगा tan के साथ में और ऊपर वाला एंगल भी tan के साथ आएगा विद माइनस साइन। क्लियर है। पैटर्न बन चुका है इससे कि नीचे वाला एंगल tan के साथ, ऊपर वाला एंगल माइनस tan के साथ आ रहा है। फायदा क्या हुआ, tan 3 थीटा से ये कैंसिल हो गया, tan 9 थीटा कैंसिल हो गया, 27 भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास अल्टीमेट केवल बचा tan 81 थीटा माइनस tan ऑफ थीटा, ये चीज बची। और मैं इसको साइन कोस में बदल के देख लेता हूं कौन सा ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, लेट्स सी। तो थोड़ा सा मैं ये वाला पोर्शन रफ कर देता हूं बस, इसको मैं सॉल्व करके देखता हूं। तो 1/2 tan को लिखा साइन 81 अपॉन कॉस 81 माइनस tan थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है। तो 1/2 एल्शियम आ गया cos 81 थीटा cos ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा साइन 81 थीटा तो ये तो फॉर्मूला बन गया बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी यानी 81 में से 1 गया तो ये आ जाएगा साइन 80 थीटा अपोन में आ गया cos ऑफ 81 थीटा और cos ऑफ थीटा। तो दैट इज अवर आंसर। कोई ऑप्शन है ऐसा हमारे पास, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है, बस केवल एक पोर्शन सोल्व कर रहे हैं, पूरे पोर्शन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल एक पोर्शन को भी सॉल्व करके हम पूरे में एक रिलेशन फाइंड आउट किया और उसके बेस पे देखते गए तो चीजें कैंसिल आउट होती गई और लास्ट में हमारे पास ये बचा और इसको हमने साइन और कॉस में चेंज कर दिया। क्लियर है। देखिए फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं। If 2 cos theta plus sin theta is equal to 1, then 7 cos of theta plus 6 sin of theta is equal to, ऑप्शन में लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 2 और 4 और चौथा ऑप्शन है 2 और 6। ठीक है। देखिए बेटा
मेरे पास गिवन है 2 cos ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। इसको सॉल्व करके मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो क्या कर सकते हैं हम, देखते हैं, लेट्स सी। मैं इसको ऐसा लिख दूं 2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, लिख सकता हूं इजीली, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग। इधर लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, मैं कोस स्क्वायर थीटा को, इसको क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बन रहा है, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। इसको शिफ्ट करोगे तो बनेगा 5 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये मेरे पास बनेगा माइनस 2 साइन थीटा और ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप गौर से देखो कि ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये मेरे पास साइन थीटा में क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। ये मेरे पास साइन थीटा में क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास। तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 2 प्लस माइनस 64, 8/10। तो प्लस लूंगा तो 1 आएगा और माइनस लूंगा तो 3/5 आ जाएगा। तो साइन थीटा 1 अगर मिल रहा है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। तो मैं डायरेक्ट 90 पुट करूंगा तो ये 0, तो साइन 90 1, तो 6 किस ऑप्शन में, इसमें, दैट इज आवर आंसर। बाकी 2 भी आ जाएगा। अगर मैं माइनस 3/5 को साइन थीटा लूंगा और ट्राइंगल से सॉल्व करूंगा ना, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 2 भी आ जाएगी इसमें पुट करने में। क्लियर है, समझ आ रहा है, यस और नो? ठीक है, आज के लिए इतना ही। इनको प्रैक्टिस करना, आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करते रहना। ठीक है, और कोशिश करूंगा जल्दी वीडियो लाऊं, बस प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान रखना। मैथमेटिक्स मतलब प्रैक्टिस। क्लियर है? ठीक है, ओके, बाय बेटा।